वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। शाम हो चुकी है और जो ट्रेड विंडो है वो खत्म हो चुकी है। जिस टीम ने जितने प्लेयर्स को रिलीज करना था वो भी हो चुका है। ट्रेड वाला सिस्टम भी खत्म हो चुका है। आईपीएल में 10 टीमें हैं, सबको मालूम है। तो आज हम जिस टीम की चर्चा करेंगे वो है पंजाब किंग्स। लास्ट ईयर की आईपीएल की फाइनलिस्ट। चाहे हम जीत नहीं पाए लेकिन जो है अगली बार ये पड़ाव भी पार करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो पंजाब की टीम में जो प्लेयर्स रिलीज हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पंजाब ने कोई भी प्लेयर जो है वो ट्रेड नहीं किया है। जिन प्लेयर्स को रिलीज किया है उनको क्यों रिलीज किया है, उससे इनके पास कितना पर्स अवेलेबल हो चुका है, और जो मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को शायद आबू धाबी में होनी है उसमें ये किन प्लेयर्स को टारगेट करेंगे, कौन से फॉरेन प्लेयर्स को टारगेट करेंगे और कौन से इंडियन प्लेयर्स को टारगेट करेंगे। तो अभी जो प्लेयर्स इन्होंने रिलीज किए हैं उनके बारे में डॉक्टर भवेश हमें बताएंगे प्लीज। सबसे पहले तो सर मैं रिलीज प्लेयर बताने से पहले एक एडिशन करना चाहूंगा इनके हिस्ट्री के पंजाब के कि 18-19 साल में पहली बार पंजाब एक मिनी ऑक्शन में इतने कम पैसों के साथ जा रही है। अदरवाइज इनका पर्स हर हमेशा साल खुले दिल वाले, क्योंकि खुले दिल वाले और खुले दिल से छोड़ते थे प्लेयर, छोड़ देते थे। जितने खुले दिल से ये प्लेयर एक्सेप्ट करते हैं उतने ही खुले दिल से मिनी ऑक्शंस में भी प्लेयर छोड़ देते थे। सो अ गुड थिंग, एक गुड थिंग है कि इनके पास पर्स कम है, मतलब इनकी टीम स्टेबल है, कोर इज स्ट्रांग इनफ। और अभी भी जो इन्होंने प्लेयर रिलीज करे हैं उनमें से भी कुछ बहुत कोर वाले प्लेयर्स को इन्होंने अपने मतलब बेसिकली कोर इन्होंने अभी भी बना के रखी है, अपने पास ही बना के रखी है, कोर बना के रखी है। वैसे बड़े नाम इन्होंने छोड़े हैं, ऑस्ट्रेलियंस और पॉन्टिंग साहब के होते हुए भी, पर बहुत सर देखिए उनके पीछे के रीजंस भी हैं। मैं आपको बिल्कुल अभी बता, जैसे जॉश इंग्लिश है, जो जब मैंने पहले न्यूज पढ़ी है जॉश इंग्लिश को छोड़ दिया, मेरे को भी ऐसा लगा कि ये काफी अच्छा प्लेयर था और परफॉर्म करा था और वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, तो नहीं छोड़ना चाहिए था इसको। लेकिन इसके पीछे का रीजन अभी पता लगा, रिकी पॉन्टिंग की एक इंटरव्यू है जिसमें वो खुद बता रहे थे कि जॉश इंग्लिश शायद पूरे स्ट्रेच ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे और रेड बॉल पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने रेड बॉल क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना है। और उनकी ऑस्ट्रेलियन उससे भी थोड़ा अभी टर्म्स एंड टेन्योर्स हैं उनके जो पेंडिंग वर्क होंगे उनके साथ। एलेक्स केरी वैसे भी टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो ये रीजन हो गया। हाँ, चलो, जो 2.5 करोड़ 2.6 करोड़ का था इंग्लिश, तो यहाँ से इंग्लिश छोड़ा गया। इंग्लिश छोड़ा गया। तो ये जो इंग्लिश छोड़ने का कारण है वो तो बहुत सिंपल हो गया कि हमारे को अवेलेबल ही नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि हमने एक अच्छा प्लेयर छोड़ा है तो जो है कोई और टीम के पास जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो ये एक ऐसा ओवरसीज प्लेयर या मैं कहूंगा प्लेयर जो बुमराह को बहुत मारता है। बिल्कुल बुमराह को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। इन्होंने लास्ट ईयर आईपीएल में भी बहुत अच्छे से खेला था। अभी जो 2 अपने T20 आई हुए हैं 3, उसमें भी इन्होंने बुमराह को अच्छे तरीके से बिल्कुल। श्रेयस अय्यर और जॉश इंग्लिश हमारे मिडिल ऑर्डर, पंजाब के मिडिल ऑर्डर की बैकबोन थी। तो हाँ, ये है कि इनके जाने से थोड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा टीम पे, पर एक्चुअली इन्होंने वो बेसिस कवर पहले ही कर रखे थे। जैसे कि पिछले साल जब इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्लेयर मंगवाया था रिप्लेसमेंट, तो हमारा ऑस्ट्रेलियन मिचेल ओवन रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है वो बंदा, ही कैन बॉल एंड ही इज अ हार्ड हिटर लाइक टिम डेविड। तो वन डाउन आकर, और वो वैसे एक्चुअली जहां से शुरू हुए थे ना, वो होबार्ट हरिकेन से उनका नाम बना है, वहां पे वो यही कर रहे थे ओपन में आकर। उन्होंने पहले कीपिंग तो प्रभसिमरन पीछे से भी कर सकते हो। हो सकता है कि इस बार ये कुछ लाइन कीपर टारगेट करें, लेकिन प्रभसिमरन इज अभी तो वो युवराज सिंह के शरण के अंदर से होकर आ रहे हैं, तो आई होप कि वो और निखरेंगे इसके बाद। और उसके अलावा एरन हार्डी को भी इन्होंने रिलीज करा। एरन हार्डी आई थिंक पिछले साल सीजन कोई मैच खेला ही नहीं थी, मैच खेल नहीं पाए थे। तो वही रिकी पॉन्टिंग ने यही बताया कि वो हमारी पिछले साल की भी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 के हिस्सा नहीं थे। और इस बार भी प्लेइंग 11 के हिस्सा नहीं दिख रहे हमें, स्टार्टिंग प्लेइंग 11 के हिस्सा नहीं बनते दिख रहे। सो इट्स बेटर टू लेट हिम गो एंड अपने लिए कुछ टारगेट, नया प्लेयर को टारगेट किया जाए। तो जो बड़ी चीज हुई है वो हुई है द बिग शो। वैसे तो ये वो दिख रहा था हमें काफी, क्योंकि लास्ट लेग में खेले और ये इंजरी के कारण नहीं था। ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम एंड रिकी पॉन्टिंग के होते हुए वो ही वाज ड्रॉप्ड। और रिकी पॉन्टिंग ने भी मैक्सवेल के लिए ये बयान दिया कि पंजाब और मैक्सवेल का रिश्ता थोड़ा सा ऐसा है। वैसे तो सर पंजाब और आईपीएल का ही रिश्ता ऐसा रहा है। वो एक ही सीजन चले हैं पंजाब के लिए और एक सीजन आरसीबी के लिए चले हैं। उसके अलावा मैं उनकी कोई परफॉर्मेंस आईपीएल में इतनी है नहीं है। तो ठीक है, कोई और टारगेट करेगा, कोई ना कोई तो जरूर करेगा इन्हें। बाकी टीम्स पे इज इट द एंड ऑफ द शो फॉर द बिग शो? नहीं, बिग शो एक्चुअली बिग शो है ना, वो एक बॉम्ब की तरह है जो फटता है फिर उसकी गूंज रहती है। अब जैसे बॉम्ब एक सीजन में एक मैच चलेगा, उसकी गूंज उसे एक सीजन और खिलवा देगी। तो कुछ ऐसा चल रहा है एंड आई होप कि करे कुछ, है ना। उसके अलावा ये हो गए और
दो हमारे इंडियन, हाँ कुलदीप सेन 145 किलोमीटर पर आवर वाला बॉलर जो था ठीक हमारा, है। उनको भी मौका नहीं मिल रहा था, ओके, तो और उनके इंजरी प्रोन थे वो काफी। ठीक, पिछले साल भी वो इंजरी प्रोन ही थे और इस साल भी अभी इंजरी के साथ ही आ रहे हैं वो, ओके। तो इस कारण उन्हें रिलीज करा गया। साथ में एक लेग स्पिनर थे प्रवीण दुबे, जो खेले थे पिछले साल, आपको याद होगा 5 मैच खेले थे वो, 2 या 3 विकेट मिली थी उन्हें। ठीक सो है। ठीक है, अभी शायद इन पर्स बड़ा करना चाहते हैं जिसके कारण ये एक बैकअप कुछ लाना चाहे, तो इनके पास अब इन सब कुछ हटाकर 11.25 करोड़ का पर्स बनता है। 11.25 करोड़ का पर्स इनके पास जी है। जी जी। और ये टारगेट सर बेसिकली क्या है हमारी, मैं हमारी बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यू नो मी बीइंग पंजाबी आई ऑलवेज सपोर्ट पंजाब, सो बिल्कुल, मेरी टीम बिल्कुल। मुझे लगता है साडा पंजाब, राइट? साडा पंजाब। तो इनको जो टारगेट हम देखें अगर, तो ये वैसे कोर्स पूरी अच्छी तरह से इनकी बनी पड़ी है। बनी हुई है। दे विल बी लुकिंग फॉर बैकअप्स, बैकअप जैसे चहल में का बैकअप, दे नीड एन एक्स्ट्रा स्पिनर। स्पिनर। सो पूल में है हसरंगा है, हाँ, हाँ, हाँ। एडम जैम्पा की तरफ जा सकते हैं हम, हाँ, ज़ैम्पा भी रिलीज हो चुके हैं। और उसके अलावा बैकअप विकेट कीपर अगर हम देखें तो हाँ, नॉन कैप्ड या इंडियन विकेट कीपर अगर हमें कुछ मिलता हो इस प्राइस पूल कोई में, पेसर चाहिए ना और बैकअप? एक हमें चाहिए, मतलब ये पॉइंटिंग नहीं बताया कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वो फॉरेन स्लॉट? फॉरेन स्लॉट Overseas। भरने के एक लिए। ओवरसीज जी जी प्लेयर। जी। वैसे तो तगड़ा। हाँ, मतलब बैट्समैन, बॉलर के ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मिल जाए तो क्या ही बात है। हाँ। 11 साढ़े 11 करोड़ में इन्हें, मुझे नहीं लगता कि रसल तो मिलने वाला है। इनके प्लेयर्स पता है कितने हैं अब इनके पास टोटल? इनके नहीं। पास 4, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 वो है रिमेनिंग Slots स्लॉट्स, हैं। मैक्सिमम 4 स्लॉट्स। अगर Right. नहीं भी कुछ लेते तो हाँ। भी दे आर रेडी टू गो। मिनिमम Okay. स्लॉट सर बना लिए उन्होंने, बना तो लिए। 4 प्लेइंग 11 तो तैयार है। प्लेइंग 11 की रेडी है। रेडी है। वही ना, पिछले साल की प्लेइंग 11 अगर हम देखें, जो मोस्टली सारा सीजन खेला था, उसमें से सिर्फ जॉश इंग्लिश जो भी लास्ट में निकल गया था ना, तो जॉश इंग्लिश की जगह पे फिर ये ले आए थे उसको अपना मिचेल मिचेल ओवन मिचेल ओवन को। तो इस साल उसको शुरू से खिलाएंगे। पंजाब So, playing 11 settled is है। settled, very पंजाब settled। सेटल्ड है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट सीजन। बिल्कुल, तो इस साल मुझे लगता है कि टाइटल आना चाहिए घर आना पे, चाहिए। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। बाकी एक आधा और कोई तगड़ा बम मिल जाए इनको बिल्कुल मिनी बिल्कुल ऑक्शन बिल्कुल में, मिनी तो ऑक्शन में मैं तो चाहूंगा रसल जी आए रसल अगर हो सके रिलीज कुछ। हुआ है तो बिल्कुल। आपकी क्या टिप्पणी? अब ओवरऑल हमने डिस्कस तो कर लिया पंजाब के लिए, कि आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं पंजाब के? सर मेरे हिसाब से तो टीम कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड है। इनके पास बैकअप के बैकअप भी हैं Very काफी good। प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और सभी बेसिस जैसा कवर्ड है। डॉक्टर भावेश जी ने कहा है कि हमें एक चहल जी का बैकअप चाहिए हो सकता है, लेग स्पिनर का। और रिकी पॉन्टिंग ने कहा इंटरव्यू में, जैसे इन्होंने बताया हाँ। हमें, कि एक ओवरसीज स्लॉट देख रहे हैं। ओवरसीज में कोई अच्छा वो भी उन्होंने डिस्कस कर लिया, वही ज़ैम्पा, जैम्पा, तीक्ष्णा या हसरंगा। अपने पास हैं 3 प्लेयर बेसिकली ये इन तीनों के पीछे जा जाएंगे। सकते हैं। और हसरंगा हसरंगा टॉप पे है क्योंकि बैटिंग हसरंगा भी के लिए देखेंगे। ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। बैटिंग भी रिसेंटली भी अच्छी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वो अपनी। तो मुझे यही लगता है कि कंप्लीट टीम है और कप आना चाहिए इस साल इस भी। बार आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए जी। पिछले साल इस साल कप नाम दे था, इस साल कप साडा ही साडा ही है। है। कप कब साडा साडा ही है, है। बिल्कुल कप जी साडा बिल्कुल, ही है। हैशटैग कब साडा ही है। कप साडा ही है। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, ये था पंजाब की टीम का इस ट्रेड विंडो में सफर। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो इन्होंने रिलीज किए हैं वो ठीक रिलीज हुए हैं, उनके अलावा कोई और रिलीज हो सकता था। और ये जरूर बताइए कि इन्हें किस प्लेयर को टारगेट करना चाहिए, इंडियन, ओवरसीज, स्पिनर, बैट्समैन, ऑलराउंडर या विकेट कीपर। तो कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बताइए और हैशटैग जरूर चलाइए, इस साल कप साडा है। थैंक यू।